जी, आज का लेक्चर जो है HTML बेसिक टेबल के बारे में है। इसमें HTML के जो बेसिक टैग होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला टैग आ जाता है TH का, T हेड का, T बॉडी का और T फुट का। ठीक है, और ये टेबल में होते कैसे यूज़ हैं, जैसे कि TH टैग जो ऊपर ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है, नेम, क्लास, जेंडर, परसेंटेज, ये TH टैग हैं। ठीक है, यानी कि टेबल हेडिंग, जो टेबल की एक मेन हेडिंग बनाई जाती है वो TH टैग कहलाता है। ठीक है, नीचे डाटा आ जाता है और ऊपर टेबल हेडिंग होती है जो ऊपर आपको नज़र आ रही होती है। ये हम टेबल डाटा से भी हम बना सकते हैं, लेकिन एक जो प्रोसेस है यानी कि लिखने का टैग को, तो बेहतर यही है कि TH को यूज़ किया जा सके, जो SEO के हिसाब से देखा जाए बेस्ट होता है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं T हेड, T बॉडी, T फुट, इनको यूज़ कैसे करते हैं और ये शो कैसे होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने एक टैग बनाना है या इनवॉइस बनानी है या कोई रिज़ल्ट कार्ड बनाना है टेबल के अंदर, तो आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है डाटा, ये टी हेड कहलाएगा, जिसमें आप एक प्रॉपर डाटा वगैरह मेंशन करते हैं। और टी बॉडी जो दरमियान में डाटा आपको नज़र आ रहा है, ये टी बॉडी कहलाता है। और जो टी फुट का टैग आ गया, इसको हम नीचे शो करवा देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। तो मैंने आपको ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है। तो नेक्स्ट अभी हम कोड वगैरह करके समझते हैं कि ये टेबल होते क्या हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं कोड वगैरह करता हूँ। बॉर्डर 1 लगा देते हैं, सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग 10 या 1 लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टेबल रो यूज़ करता हूँ, और टेबल रो यूज़ करने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरह बनाना है, जैसे कि टेबल हेडिंग, सब्जेक्ट, टेबल हेडिंग और मार्क्स, फिर दोबारा से टेबल रो और इंग्लिश, TD टेबल डाटा, इंग्लिश टेबल डाटा और 80। फिर एक टेबल रो बना देते हैं, टेबल डाटा। टेबल डाटा बनाने के बाद मैथ, टेबल डाटा 32। और फिर लास्ट में आके मैं दोबारा से टेबल रो बनाता हूँ, जिसमें टोटल मार्क्स और 225 लिख देते हैं। ठीक है, ये टोटल वगैरह ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये बस रैंडम लिख दिया। तो यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ, और 80 और 20 हो जाएगा कोई 110। ठीक है, ये एक सिंपल सा टेबल बन गया। तो इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से डाटा आ गया। ठीक है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, मैं यूज़ कर सकता हूँ। और विड्थ अगर यूज़ करनी है आप यूज़ कर लें, 80% कर देता हूँ। ठीक है, 80% बहुत ज़्यादा हो गया, इसे 40 कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सबसे ऊपर डाटा नज़र आ रहा है ना आपको, ये टेबल हेडिंग का, इस टैग को आपने टी हेड बनाना है, टी हेड। ठीक है, और ये जो टी हेड होगा इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना आपने। ठीक है, और इसको मैं टैग को थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये कोड लिखने की सिमेट्री होती है, ये कुछ इसी तरह से ही आपने लिखना होता है, तो इससे ज़रा कोड भी खूबसूरती आ जाती है। फिर एक टी बॉडी के नाम से बना देते हैं, जो यहाँ तक होगा और इसके अंदर का डाटा होगा, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे जो कोड की सिमेट्री के हिसाब से देखा जाता है। फिर आ जाता है टी फुट के नाम से। ठीक है, टी फुट मीन्स फूटर हो गया, टी हेड मतलब हेडर हो गया, टी बॉडी मतलब बॉडी का डाटा हो गया। ठीक है, ये डाटे में देखें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर कोड को एक बेहतर तरीके से अगर आपने लिखना हो, अगर आपने किसी कोड की एसईओ प्रॉपर करनी हो या कोई एक प्रॉपर गूगल को वेरिफिकेशन प्रॉपर जल्दी करवानी हो, तो ये कोड बेस्ट है इस तरह लिखने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रॉपर देख लेते हैं, जैसे कि बीजी कलर 10 लिख देते हैं, तो देखें ये टी बॉडी का कलर हो गया। ऊपर कलर मैं अलहदा कर देता हूँ ताकि ज़रा समझने में भी आसानी हो जाए आपको। कलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई लाइट सा कलर लिख देते हैं, लाइट पिंक लिख देते हैं। और जो सबसे नीचे है टी फूटर,
यहाँ पे बीजी कलर, यहाँ पे भी मैं पिंक की कलर लिख देता हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हेड हो गया, ये टी बॉडी हो गया, और नहीं ये टी बॉडी हो गया और ये टी फुट हो गया। ठीक है, आपने इसके अंदर का डाटा अगर सेंटर में करना है तो वो भी किया जा सकता है। ये एक सिंपल टैग है, इनको आप यूज़ करें टेबल में तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन बेहतर यही है कि इनको यूज़ किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो टेबल जो होता है ना उसमें लेआउट वगैरह बनाते हैं। जैसे कि मैं इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ, वेबसाइट लेआउट इन टेबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो डाटे को ख़त्म नहीं किया, मैंने एक सिंपल सा एक बॉर्डर लगा दिया, सेल पैडिंग लगा दी, सेल स्पेसिंग, अलाइन सेंटर और 40% विड्थ। लेकिन इसमें मैं एक सिंपल सा टी आर लेता हूँ, टी आर में टी डी ले लेता हूँ, टी डी लेने के बाद मैं टी डी के अंदर H1 ले लेता हूँ। H1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हेडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें दिस इज़ हेडर लिखा आ गया। तो इसकी एक काम करते हैं, विड्थ ना कोई 80% ले लेते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट का लेआउट वगैरह बनाना है सिंपल सा। तो इसी तरह से मैंने दोबारा से एक रो लेनी है। ये टेबल रो टी आर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर रो है। ठीक है, तो मैंने एक टी आर रो ले ली। टी आर रो लेने के बाद मैं दोबारा से टी डी ले लेता हूँ। टी डी लेने के बाद मैं यहाँ पे ए टैग ले लेता हूँ। ए टैग मतलब कि मैंने एक बटन वगैरह बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन बना दिया। बटन बनाने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें आपके सामने एक बटन नज़र आ गया। एक बहुत सिंपल सा मैंने बटन बनाया है। मैं इसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ कि 4-5 कर लेते हैं। होम, मैं यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम शेड्यूल फी स्ट्रक्चर अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, मैंने कोई 5 बटन बना दिए। इसको सेपरेट करने के लिए मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से लाइन लग रही है। तो अगर आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है इस तरह से यूज़ कर लें, लेकिन बटन देखा जाए तो ये कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा। ये लाइन लगने से ना ज़रा थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी वगैरह ख़राब आपको लग रही है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये जो ए टैग जितने भी बने हैं ना, इसके बाद एक स्पेस दे दें। स्पेस के बाद एक ये स्लैश लगाएं और ये दोबारा से स्पेस दे दें। स्पेस हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, इस तरह से एक प्रॉपर एक स्पेस लग जाएगी। ठीक है, इससे आपका जो कोड होगा वो सेपरेट हो जाएगा। मैं सेम इसमें भी ऐसे करता हूँ, इसमें भी ऐसे करता हूँ, इसमें भी ऐसे करता हूँ और इसमें भी ऐसे करता हूँ। इससे क्या होगा, ये सारा डाटा जो होगा ना अलग अलग हो जाएगा लाइन। ये एक बड़ा सिंपल सा यानी कि टैग बन रहा है। अब देखें यहाँ पे ना पैडिंग थोड़ी सी ना टेबल की नज़र आ रही है, सेल स्पेसिंग। तो एक काम करते हैं, इसको 1 की बजाय मैं 0 कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखें वो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा जो स्पेस बॉर्डर में आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको 10 करके दिखाऊँ तो आपको देखें बॉर्डर ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कितना शो करवाना है, या आपने शो करवाना है नहीं करवाना है आप ना करवाएं। ठीक है, आप चाहे इस तरह से रहने दें, इस तरह भी थोड़ा सा अच्छा प्यारा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, जो टी आर है ना टेबल रो, इसको मैं बीजी कलर दे देता हूँ, कोई पिंक कलर दे देते हैं ताकि पता चले ये हेड है अलहदा। और ये वाला जो डाटा है जिसमें बटन नज़र आ रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको भी कोई कलर दे देते हैं, बीजी कलर ब्लैक दे के देखते हैं। ब्लैक देने से जो अंदर का डाटा है ना वो ख़राब हो जाएगा। चलें फ़र्ज़ करें ब्लैक ही रहने देते हैं। इसको भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं, जैसे कि ये डाटा आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो ए टैग मैंने सेलेक्ट करके ना कंट्रोल डी का बटन दबाना है। कंट्रोल डी का बटन दबाने से एक जैसा जो डाटा है ना वो सिलेक्ट होता जाएगा। और मैं एक दफ़ा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कलर लिख के यहाँ पे मैं वाइट लिख देता हूँ। वाइट लिखने से क्या होगा, इसका कलर वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये वाइट नहीं हुआ तो इसका एक दूसरा तरीका ये होता है जो मैंने पहले भी बताया होगा आपको, कि मैं इसको फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट यूज़ करने से मैं इसका कलर जो है वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाइट हो गया। ठीक है, तो अभी फ़िल वक्त के लिए काम करते हैं, इसकी ये डेकोरेशन जो है ना अभी छोड़ देते हैं।
अभी पहले सिंपल एक लेआउट वगैरह बना लेते हैं, लेआउट के बाद इसकी डेकोरेशन वगैरह देख लेंगे। और इसका जो कलर है ना, ब्लैक नहीं करते, इसको टैन कर देते हैं, यानी कि ब्राउन कलर कर देते हैं, ताकि डाटा एक सिंपल नज़र आए पहले। तो इसके नीचे जो है मैं एक प्रॉपर बॉक्स बनाता हूँ जिसमें मैंने कंटेंट वगैरह लिखना है। यहाँ से मैं वेबसाइट भी खोल लेता हूँ अपनी जेनिया टेक, जहाँ से मैंने कंटेंट वगैरह लेना है। इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके टेबल रो में आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से डाटा वगैरह, TRTD, टेबल डाटा में ज़ाहिर बात है मैंने डाटा वगैरह लिखना है। और यहाँ पे मैंने H1 यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ शॉर्ट कोर्सेज इन लाहौर लिख देते हैं। और दोबारा से मैं यहाँ पे P टैग लिखता हूँ। P टैग लिखने के बाद मैंने यहाँ से कोई कंटेंट वगैरह पकड़ लेते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह से। या एक काम करते हैं, यहाँ पर रैंडम ही लिख देते हैं, लॉरियम इप्सम का लिख देते हैं। यही पैराग्राफ जो है ये सेम रिपीट कर देते हैं, कॉपी रिपीट कर दिया। ठीक है, ये देखें डाटा आ गया यहाँ पे। अब एक रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब इसी के इसका ना काम करते हैं कि दोबारा से H2 बना देते हैं, एक हेडिंग सेकंड बना देते हैं। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, यहाँ पे आकर मैं P टैग दोबारा लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। तो P टैग लिखने के बाद देखें यहाँ पे डाटा आपके सामने नज़र आ गया। तो एक काम ये किया जा सकता है कि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा जो है ना, इसके सामने मैंने एक और TD बनानी है। ठीक है, TD बनाने से पहले मैं ना पहले रो ही बना देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि ज़रा ये काम आसान हो जाएगा। इसको भी TR बनाते हैं, टेबल रो, एक और टेबल रो के अंदर एक TD बना देते हैं। अब ये TD मैंने क्यों बनाई कि लास्ट में बिल्कुल हमने जब डाटा लिखना होता है ना, ये इस तरह का कोई, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जिसमें कॉपी राइट वगैरह ये बताने होते हैं, ये हमारा ऑल राइट रिजर्व इस तरह करके। तो ये हम फूटर वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, अब साइड पे मैं एक मेन्यू बार वगैरह बना लेता हूँ, जहाँ पे मैंने वो इसका वो प्रॉपर शो करवाना है डाटा। तो ये जो बटन है दोबारा से TD एक बना देते हैं। TD बनाने के बाद मैं इस TD के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं A टैग के अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, अभी हेलो लिख देते हैं अभी। तो ये देखें यहाँ पे डाटा आ गया। तो इस डाटे को इस नीचे वाले के साथ मर्ज करना है। ठीक है, यानी कि एक किस्म का ये प्रॉपर एक कॉलम बन जाए। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल आके ना यहाँ पे रो स्पैन 2 लगा देना है। इससे क्या होगा, ऊपर वाला डाटा नीचे वाले के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास एक किस्म की साइड बार आ गई। आप इसको साइड बार के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और काम किया जा सकता है कि जो पहला वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स को आगे कर देते हैं, या एक काम कर ये भी किया जा सकता है, ये वाला काम नीचे कर देते हैं, इसको TR लगाते ही नहीं है। तो यानी कि ये वाला जो काम है ये TD के साथ रख देते हैं नीचे इधर करके। ठीक है, और इधर ये यूज़ ही नहीं करते, ताकि एक लैदा ही बन जाए। और जो ऊपर वाला डाटा है इसको आगे मर्ज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये वाला जो डाटा है ये आगे चला जाएगा और ये भी मेन्यू बार आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं TD को, या TD को कॉपी नहीं करते, इसको मैं लगा देता हूँ कॉल स्पैन 2 लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, ये डाटा आगे चला जाएगा। और इसको भी कॉल स्पैन 2 लगा देते हैं। ये वाला डाटा है ना, इसको कॉल स्पैन 2 लगा देते हैं। नहीं, मैंने गलत लगा दिया। टेबल रो, ये टेबल रो इसका आ गया, और ये टेबल रो कॉल स्पैन 2 लगना तो चाहिए वैसे। अच्छा जी, ये देखते हैं यहाँ पे कहीं गलती कर दी मैंने। ये टेबल रो, ठीक है, ये गलत लगा रहा हूँ ना मैंने, देखें TR को लगा दिया है। तो मुझे TR को नहीं समझाना, मुझे टेबल डाटे को समझाना है। टेबल डाटा असल में आगे मूव होता है। तो देखें ये टेबल डाटा आगे मूव हो गया। सेम इसी तरह से मैं इसको भी गाइड कर देता हूँ, जो सबसे नीचे वाला डाटा आ रहा है, ये देखें, इसको इसके टेबल डाटा को गाइड करना है आपने, TR2 TD कॉल स्पैन। तो ये देखें ये आगे चला गया। अब इसमें ना आपके पास देखें ये जो डाटा है ना, ये थोड़ा आ रहा है, यानी कि विड्थ इसकी
तो इसकी विड्थ जो है ना, ये वाला जो डाटा कंटेंट लिखा हुआ है सारा, इसकी विड्थ थोड़ी सी आप अपने हिसाब से मैनेज कर दें। यानी कि टेबल टीडी लिखा हुआ है ना, इसको विड्थ लिख दें कोई 80% लिख दें। इससे क्या होगा, आपका जो विड्थ है ना इस बॉक्स का 80% हो गया और इसकी ऑटोमेटिक 20% हो जाएगी। ठीक है, आप उसको अंदाज़न कोई 50% करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 50% है और ये भी 50% है। आप इसको इस तरह से इक्वली डिवाइड ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब आपके पास ये साइड बार आ गई। साइड बार में आप वो चीज़ें वगैरह लिखते हैं जो आपने चीज़ें वगैरह यूज़ करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कोर्सेज, लिख देता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसी की कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप प्रिपेयरिंग वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे मीन स्टैक मन स्टैक डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये मैंने एक रैंडम मैंने लिख दी है। अब देखें मैंने जैसे ही बटन बनाए हैं ना, तो ये सारा ऐसे इकट्ठे बटन बन गए हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे, जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, ये ए टैग की क्लोजिंग, इनको एक दफ़ा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनके आगे आके मैंने BR लगा दिया। BR से क्या होगा, ये डाटा सारा कुछ इस तरह से मैनेज हो जाएगा। और ये डाटा देखें बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि ये डाटा जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा ना ऊपर से स्टार्ट हो, तो आपने एक प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी थी, याद होगा आपको, वी अलाइन के नाम से। वी अलाइन टॉप लिख देते हैं। टॉप से क्या होगा, ये डाटा बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा। आप ये मेन्यू बार वगैरह एक साइड पे बना सकते हैं। और ये एक सिंपल सा ना हेडिंग, ये एक प्रॉपर वेबसाइट लेआउट बन गया। ठीक है, पुराने दौर में हम वेबसाइट लेआउट इसी तरह बनाते थे, अब भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। इसको एक बड़ा एक सिंपल सा मैं आगे कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टाइल टैग यूज़ करने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेबल यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर 1px, बॉर्डर यहाँ पे वाइट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें साइड पे जितना डाटा वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो डाटा 5 लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। तो देखें ये इस तरह से मैनेज हो जाएगा डाटा आपका सिंपल। ठीक है, सेल पेडिंग भी 0 कर देता हूँ मैं, तो ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सेल पैडिंग क्या करता है कि जितना डाटा लिखा हुआ है ना साइडों में स्पेस को मैनेज करता है। सेल पैडिंग इसलिए यूज़ की है, देखें थोड़ी थोड़ी ना हर जगह पे स्पेस आ रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना है बॉर्डर वगैरह को यूज़ कर लें, अगर नहीं करना मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपने इसको 1 कर देंगे तो इससे क्या होगा कि देखें एक सिंपल बन जाएगा। तो अगर यही मैं 0 कर दूँ तो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो बेसिक ज़्यादातर जो शेड्यूल चलता है वेब का वो यही चलता है, वेबसाइट लेआउट जो होती है टेबल की। तो अब इसी वेबसाइट का जो नाम मैंने लिखा है टेबल लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ना एंकर टैग के साथ कनेक्ट भी करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये काम आपने किया हुआ है, मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी, इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं, होम रख देते हैं, यानी कि ये एक होम पेज है। और होम पेज रखने के बाद इस फाइल का नाम भी मैं चेंज करूँगा। तो ये फ़ाइल अभी फ़िल वक्त के लिए मैं बंद करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं एक बना लेता हूँ फ़ोल्डर। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ website.com। और ये फ़ाइल जिस पे काम मैं कर रहा हूँ ये इसके अंदर रख देता हूँ और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब आपके पास जो है ना ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब इस फ़ाइल की ना मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ। कॉपीज़ एक बना दी मैंने, एक और कॉपी बना दी, एक और कॉपी बना दी, एक और कॉपी बना दी। तो एक एक करके ना मैं हर फाइल का नाम लिखूँगा। ठीक है, ये बड़ा एक समझने वाली चीज़ है कि मैं ये अब करने का जा रहा हूँ कि ये जो सबसे पहला कोड है ना ये वाला, देखें यहाँ पे कोड नहीं कोई भी नज़र आ रहा आपको। तो या तो मैं इधर नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इसका नाम यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। एक चीज़ का याद रहे कि आपने नाम लिखना है तो कैपिटल नहीं लिखना, ना नाम के अंदर स्पेस होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस पूरे डाटे को ना पहले, ये जो पूरा फोल्डर है इस पूरे फोल्डर को मैं साइड पे इधर ड्रैग कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट के नाम से मैंने बनाया ना ये वाला फोल्डर, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ।
ठीक है, ये यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ से ना साइड बार को ऑफ़ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ से इसको वेबसाइट लेआउट आ गया यहाँ पे, तो ये जितना भी कोडिंग पड़ी हुई थी वो इधर आ गई। तो मैं होम को क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे डाटा शो हो गया, यानी कि एक किस्म का मैं यहाँ से शॉर्टकट तरीके से पेजेस इकट्ठे मैनेज कर सकता हूँ। तो अब आपके पास ये होम पेज है, मैंने एक बनाना है ऑल कोर्सेज़ का। तो देखें यहाँ पे दरमियान में एक स्पेस है। तो जब आपने पेज बनाना ना ऑल कोर्सेज़ का, तो इसके अंदर आपने इसका जो नाम लिखना है वो लिखना है ऑल डैश COURSES। इसमें एक चीज़ याद रखिए, स्पेस नहीं देनी। स्पेस रखने से एक एरर आता है, वो एरर मैं आपको बताऊंगा अभी कि एरर आता क्यों है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। एक कोर्सेज़ के नाम से आ गया, मैं एक टाइम शेड्यूल के नाम से बना देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ टाइम SCHEDULED शेड्यूल। अब स्पेलिंग मुझे अभी मैं लिख रहा हूँ रैंडम, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे FEE स्ट्रक्चर, और एक यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ टाइम, नहीं अबाउट अस का बनाएगा ये, अबाउट अस। पेजेस मैंने ज़्यादा इसलिए बनाए हैं कि आपको समझ आ जाए। अब देखिए मैंने पहले तो डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया था, मुझे एक और पेज बनाना। तो एक और पेज बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने यहीं पे बनाना है, वेबसाइट पे राइट क्लिक करें, न्यू फाइल पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे इसको Ctrl+S करना है। Ctrl+S करने के बाद आपने यहाँ पे वो नाम लिख देना है। तो ये वाला जो फोल्डर देखिए ऑटोमेटिक वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके सेव किया फाइल। तो यहाँ पे मैं contact-us.html लिख देता हूँ, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो देखिए टोटल कुछ 6 पेजेस बन गए। तो देख अभी इसमें डाटा नहीं पड़ा, तो मैं अभी यही डाटा Ctrl+A करके कॉपी करता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये डाटा मेरा कुछ इस तरह से मैनेज हो जाएगा, और अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से पेजेस आ गए ज़्यादा से। तो यहाँ पे जो ये बटन बनाए हैं ना आपने, इस बटन को आपने मैनेज करना है। जैसे कि जो href लिखा हुआ है ना, href को आपने यहाँ पे आके लिख देना है home.html। अब ये नाम पाथ क्यों लिखा, वो मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो आपका डाटा है ना, जितना भी ये डाटा सारा आपका ये इस बटन के साथ लिंक हो जाए। जब आप इस बटन को क्लिक करें तो इस पेज पे लिंक होके ऑटोमेटिक इधर स्विच हो जाए। तो सेम यही काम मैं इधर करता हूँ, ऑल courses.html, और यहाँ पे भी मैं सेम लिख देता हूँ टाइम। याद रहे कि जो नाम आपने इधर लिखे हैं ना, ये सेम नाम इधर होने चाहिए। अगर ये नाम मैच नहीं होंगे तो आपका पेज लिंक होके नहीं चलेगा। SCHEDULED शेड्यूल.html, और इसी तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ FEE स्ट्रक्चर.html, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ about-us.html, और सेम यहाँ पे भी लिख देता हूँ contact-us.html। अब मैंने यहाँ पे पेजेस बना दिए। आपको पता होना चाहिए कि पेज कौन सा है, contact us का पेज है, और आपने बटन भी इसी पे अभी चलेंगे, इस एक पेज पे। बाकी पेजेस पे बटन नहीं चलेंगे। आप देख लें यहाँ पे बटन आपको कोई नज़र नहीं आ रहे, आपने पाथ पूथ कोई नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं। अभी मैंने सिर्फ एक पेज पे पाथ दिया है। तो इस पेज को अगर मैं ओपन कर दूँ, ओपन इन ब्राउज़र, तो आप देखें मैं क्लिक करता हूँ तो पेज स्विच हुआ है ऊपर देखें, ठीक है। लेकिन अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्विच ही नहीं हो रहा, ऊपर देखें पाथ नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि इस टाइम जो पेज चल रहा है वो ऑल कोर्सेज़ का चल रहा है। तो इस पेज पे भी तो बटन लगने होने ज़रूरी है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की बजाय कि मैंने इसको हर पेज पे लगा देता हूँ ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि एक जैसा ही तो कोड है सारा। यहाँ पे भी लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा देते हैं, ये फी स्ट्रक्चर वाले पेज पे भी लगा देता हूँ मैं, और ये होम वाले पेज पे भी लगा देते हैं, और ये मैंने टाइम शेड्यूल वाले पेज पे भी लगा देना है, ठीक है। अब मेरे ये 6 के 6 पेज जितने भी हैं ना, सब पे मेरे ये लिंक लग गए हैं, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करके चेक करवाता हूँ, ये देखें। अब ऊपर आपने नोट करना है, अभी नीचे डाटा सेम है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। अब मैं डाटा क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर देखें हर पेज चेंज हो रहा है, यूआरएल में आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं काम करके दिखाता हूँ कि नीचे जो डाटा लिखा है ना, इसको इस पेज के हिसाब से मैनेज कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। आप होम पे आके तो ये डाटा ये लिख दिया,
अब अबाउट अस का पेज पे आके ना ये H1 में आके मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और ये पी टैग को क्लोज करके ना ख़त्म करके इधर एक सिंपल सा मैसेज शो करवा देते हैं, जैसे कि दिस इज़ अबाउट अस पेज। ठीक है, तो यही डाटा कॉपी करता हूँ और मैं ऑल कोर्सेज में भी ऐड कर देता हूँ। इसको मैं ये डिलीट करता हूँ ना पैराग्राफ को। ठीक है, ये मैं इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ। आप इस तरह से ना खींचेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग और क्लोजिंग का पता हो आपको। ऑल कोर्सेज और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ऑल कोर्सेज पेज। कॉन्टैक्ट अस के पेज में आके भी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, कोई यहाँ तक आ गया, यहाँ पे मैंने पेज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अब ये फी स्ट्रक्चर वाले में आके भी मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फी स्ट्रक्चर पेज। और इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद होम वाला ऐसे ही रहने देते हैं और टाइम शेड्यूल वाला चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे टाइम शेड्यूल। लिख देते हैं, यही कॉपी करता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, ये आस का वर्ड नहीं ठीक लग रहा। और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस, ऑल कोर्सेज, अबाउट अस ठीक हो गया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा पेज को। यहाँ से रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ऑल कोर्सेज, टाइम शेड्यूल, फी स्ट्रक्चर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम। अब इसमें देखें होम में डाटा ज़्यादा है इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा है, ऑल में डाटा कम है इसलिए इसकी हाइट उस हिसाब से आ रही है। आपने इसके अंदर डाटा उसी तरह से अगर आप मैनेज करते जाएंगे तो डाटा आता जाएगा, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो डाटा नहीं आएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ऑल कोर्सेज है ना, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा देता हूँ नीचे। अब मैं डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर देख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी हो जो लगाई जा सके, ये लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं वेबसाइट में रख देता हूँ। पिक्चर का तरीका भी मैंने बताया, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ। अब पिक्चर को मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने, बेहतरीन तरीका यही है कि एक ना फ़ोल्डर बना लें इमेजेस का, और ये जो पिक्चर है इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक, और इसको जब आपने पिक्चर को लगाना है ऑल कोर्सेज़ के पेज पे लगाना है, तो ऑल कोर्सेज़ के पेज पे आने के बाद ना आपने, तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज टैग लगा देता हूँ सोर्स। अब देखें ये फ़ाइल के बिल्कुल पास एक फ़ोल्डर है इमेजेस का। इमेजेस के फ़ोल्डर के बाद अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है CLIENT client.webp, इसकी एक्सटेंशन आ गई। मैं पिक्चर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें इसका ना साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, तो वो ख़राब हो गई। तो एक काम करते हैं, आल्ट टैग का तो आपको मैंने बताया था कि किस लिए यूज़ करते हैं। अगर पिक्चर ना लगी हो तो एक मैसेज शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर CLI क्लाइंट्स, पिक्चर के हिसाब से लिख देते हैं। हाइट लिख देता हूँ मैं कोई इसकी 30 पिक्सल। पिक्चर ज़्यादा ही छोटी हो गई है, इसको 300 कर देते हैं, ज़रा थोड़ी बड़ी तो नज़र आए। 100 करते हैं, 100 आ गई। 160 कर देते हैं, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैं इस पिक्चर को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास दूसरी पिक्चर आ गई। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके डाटा मैं कुछ इस तरह से मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से पिक्चर आ गई। ठीक है, तो ये भी मैंने सिंपल सा एक बताया आपको कि ये एक इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स के अंदर दोबारा से टेबल बनाना चाहूँ तो दोबारा से टेबल बना के इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं दोबारा टेबल बना देता हूँ। टेबल बना के टेबल रो के अंदर टेबल डाटा, एक टेबल डाटा आएगा ना, एक TD होगा जो, तो इस TD के अंदर मैं एक इसको कट करता हूँ, Ctrl+X इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये TD को कॉपी कर देता हूँ 3 टाइम
ये डाटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का काम जो करते हैं ना टीडी के अंदर दोबारा से टेबल बनाते हैं, इस काम को हम कहते हैं नेस्टेड टेबल कह सकते हैं, यानी कि एक किस्म का ये चाइल्ड टेबल आ जाता है। तो ये टी आर जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा पेस्ट किया 3 टाइम 4 टाइम, तो देखें ये कुछ इस तरह से डाटा आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने जो ये पिक्चर लिखी हुई है ना, इस पिक्चर के बिल्कुल पास आके यहाँ पे मैं पी टैग में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पिक्चर है। तो ये देखें यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखा आ गया। ठीक है, इसको मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो देखें सेंटर में आ गया। ठीक है, मैं इस तरह से कुछ इसको मैनेज कर सकता हूँ पिक्चर को, यानी कि मेरे पास एक ये पिक्चर आ गई, मैंने नीचे पी टैग को यूज़ कर लिया। अब यही काम जो है मैं कॉपी करके यहाँ पे 2 टाइम यूज़ करता हूँ। ठीक, 2 टाइम यूज़ किया, ये देखें 3, ये नीचे डाटा लिखा आ गया पी टैग में। तो मैं इसको अगर एक दफ़ा ये लाइन सेंटर कर दूँ, तो देखें एक दफ़ा ये लाइन सेंटर हो गया डाटा। क्यों ना मैं अलग-अलग लिखने की बजाय मैं एक दफ़ा ही लिख देता हूँ लाइन सेंटर, तो मैं डाटा कुछ इस तरह से भी मैनेज कर सकता हूँ। और इसी तरह से मैंने एक फेस का भी मैंने बताया था, इसका साइज़ बड़ा करना। ठीक है, मैं साइज़ भी इसका बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं पी टैग की बजाय यहाँ पे ना हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि H3 यूज़ करके देखते हैं। H3 से ज़रा थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, या H2 करके देखते हैं, बहुत बड़ा ना हो जाए कि पिक्चर ही बाहर निकल जाए। ठीक है, इतना का ठीक है। तो ये एक समझ लें कि ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ये इसका कोर्स है, ये इसका कोर्स है, इस तरह करके कंटेंट वगैरह बना दिया। तो इसको मैं यहाँ से बंद करके ना इसका, तो एक काम करते हैं इसी को रिपीट कर देते हैं, ताकि ये किस्म का कंटेंट तो बना ही हुआ है ये वाला, तो यही रिपीट होता जाएगा 3 टाइम। तो ये आपके कोर्सेज़ नज़र आ गए। यहाँ पे टाइम शेड्यूल आ जाएगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज़, और ये कुछ इस तरह से पेजेस बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, कॉन्टैक्ट अस का पेज में हम ज़्यादातर ना गूगल का मैप वगैरह यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, गूगल का मैप यूज़ करते हैं, या इनपुट फील्ड वगैरह बना लेते हैं, फॉर्म वगैरह बना लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे काम करते हैं कि ये जो डाटा पड़ा हुआ है ना आपके पास, अब देखें कॉन्टैक्ट अस के पेज में ये पड़ा हुआ पेज। तो अब आप खुद सोचें कि आपने इसको टेबल के अंदर बनाना है या टेबल के बगैर बनाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है टेबल के अंदर बनाना है, तो आप एक टेबल वगैरह बना के उसके अंदर आप इनपुट फील्ड वगैरह बना सकते हैं। मैं अभी सिंपल सा ही एक ना फॉर्म वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, ये अभी मैं नेक्स्ट आपको डिटेल से करवाऊँगा। अभी मैं यहाँ पे फॉर्म वगैरह बना देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ फुल नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, और 3 चीज़ें लिखने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें ये एक किस्म की इनपुट फील्ड बन गई। और इसी के बिल्कुल एंड पे आके ना आपने बी आर टैग लगा देना या नीचे लगा दें। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ इस तरह से, ताकि डाटा कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस भी बन जाए। ठीक है, लेकिन तरीका इस तरह नहीं होता काम करने का कि आप बार बार बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब कोडिंग एडवांस नहीं थी तो चीज़ें इस तरह यूज़ होती थी। तो इसी तरह से सबसे नीचे आके ना मैं एक टेक्स्ट एरिया यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट एरिया क्या करता है कि ये किस्म का पैराग्राफ वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ना मैसेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कॉल्स मुझे चाहिए 12, और रोज़ भी चाहिए 12। तो अब देखें ये कॉलम तो 12 बन गए, तो कॉलम कम लग रहे हैं, तो इसको कोई 2 कर देते हैं, इससे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। टाइप मैसेज, इसमें मैसेज लिखा गया। ठीक है, यानी कि कोई एक मैसेज वगैरह लिखना हो ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह अभी मैं इसको डिटेल से नहीं डिस्कस किया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके एक और इनपुट फील्ड बनाता हूँ। टाइप में इसकी रख देता हूँ सबमिट, और इसकी वैल्यू वगैरह मैं रख देता हूँ सेंड मैसेज। ठीक है, एक सिंपल मैसेज का बन गया। तो यहाँ पे भी सेम मैं बी आर टैग लगाता हूँ, इसका क्लोजिंग भी मैं लगा रहा हूँ, ये आगे देखिए स्लैश लगा रहा हूँ ना, एक किस्म की क्लोजिंग बन रही है। ठीक, बटन बन गया, ये एक फॉर्म आ गया। मैं इसी तरह से सेम गूगल पे अपने कॉलेज का नाम सर्च करता हूँ, टेक्नोलॉजी ट्रैक ताजपुरा वाला देख लेते हैं ना, ये आ गया। अब जब ये नज़र आएगा आपको, तो यहाँ पे ना एक मैप नज़र आता है आपको,
तो मैप पे आपने क्लिक कर देना है। मैप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ना कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएगा। तो डिटेल में आपने क्या करना है, ये शेयर पे क्लिक करना है, यानी कि आपने जिस जगह का मैप लगाना है ना आपने उसको इस तरह से मैनेज करना है। शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो एम्बेड मैप आएगा, इसमें ये कोड है आई फ्रेम, इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि ये फॉर्म के नीचे आके ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम एज इट इज़ ही। पेस्ट करने के बाद देखें यहाँ पे ना मैप शो हो गया। कॉन्टैक्ट अस के पेज में ज़्यादातर इसी तरह ही होती है ना, इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करवानी होती हैं, आपने फ़ोन नंबर लिख देना है कि इधर रब्ता करें इस तरह से। तो ये एक मैप शो हो गया। अब इस मैप को, इस कोड को अगर गौर से देखा जाए ना तो इसमें किसी न किसी जगह पे ना आपको विड्थ नज़र आएगी। तो ये हाइट है और ये विड्थ है। विड्थ को आपने पहले पढ़ा होगा 100%, 100% लिख के रिफ़्रेश करें तो ये देखें विड्थ इसकी 100% हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से इसके ऊपर देखें बिल्कुल साथ कनेक्ट हो रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आगे एक बिया टैग लगाता हूँ इसको, इससे क्या होगा थोड़ा सा मैप नीचे हो जाएगा। तो ये एक किस्म का एक पेज बन गया। ठीक है, तो एक काम और छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में ही ना एक फ़ोल्डर बना देते हैं, न्यू फोल्डर ऐसे ही, जिसमें CSS लिख देते हैं। ठीक है, CSS लिखने के बाद मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसको सेव कर लेता हूँ style.css के नाम से। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे कोड लिखना है और इस कोड को मैंने हर उस पेज के साथ लिंक करवा देना है जो जितने भी पेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि टाइटल तो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिंक लिखता हूँ। लिंक लिख के मैंने टैब का बटन दबा दिया। टैब का बटन दबाने से कीबोर्ड पे ना टैब का बटन होता है कैप लॉक के बिल्कुल ऊपर, क्यू के बिल्कुल साथ टैब, TAB टैब के नाम से, उसको बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक ये लिंक बन जाएगा। और यहाँ पे आपने उस लिंक का पाथ दे देना है CSS के अंदर style.css। यहाँ पे मैं CSS लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ style.css। इससे क्या होगा कि ये CSS की फ़ाइल इस होम के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और यही सेम काम आपने एक पेज पे किया है, ये आप हर पेज पे कर दें, क्योंकि अब आप CSS एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने इधर भी पेस्ट कर दी, इधर भी कर दी, और मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी पेस्ट कर दी इस वाले पेज में, और मैंने ऑल कोर्सेज वाले में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अबाउट अस का रह गया। ठीक है, अबाउट अस का रह गया। अब मैंने जितने पेजेस हैं सब में पेस्ट कर दी। अब मैंने जो एक कोर्सेज का बनाया था और कॉन्टैक्ट अस का, ये दो बनाए थे एक सिंपल से। ठीक है, तो ये मैंने लिंक की। अब मैंने काम इधर करना है और इसका जो रिज़ल्ट है ना मुझे हर तीनों पेजेस पे नज़र आएगा। जैसे कि अभी मैं सिंपल सा ना ये हेडिंग लिखी हुई है ना, किस में लिखी हुई है, H1 में लिखी है। तो यहाँ पे आके आपको एक मैं डेमो चेक करवाता हूँ। H1 लिख के ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड लिख देता हूँ। अब देखें जितने H1 यूज़ हुए हैं ना सारे देखें रेड कलर में हो गए हैं, हर पेजेस में रेड कलर में हो गए हैं। यानी कि इसने ग्लोबली यानी कि अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। ये एक सिर्फ मैंने टेस्ट करने का तरीका बताया है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे मर्ज़ी स्टाइलिंग करें आप चीज़ों की। तो अब मैं ना एक ये मेन्यू बार को थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब ये मेन्यू बार बनाई किस में है, इसकी बात करते हैं, A में बनाई है। तो मेन्यू बार बनाने का जो बेहतर तरीका होता है ना, जो सही तरीका होता है, वो हम मेन्यू बार बनाते हैं UL के अंदर। ठीक है, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट जो होती है, तो एक यहाँ से मैं इसको UL यूज़ करता हूँ। UL में LI बनाता हूँ और LI के अंदर ये टैग रख देता हूँ। जैसे कि ये टैग इधर आ गया और इसको मैं कुछ इस तरह से मैनेज करना है। अब सारे टैग यानी कि कोड को थोड़ा सा ना बेहतर भी करना है ना, ये सारे जितने भी लिंक है ना मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट का बटन इकट्ठा प्रेस करके ना मैं अप एरो का बटन प्रेस कर रहा हूँ, इससे डाटा ड्रैग हो रहा है ऊपर। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग में आके मैंने एक इकट्ठा ही मैं लिख देता हूँ, LI लिख देता हूँ, और इसके बिल्कुल एंड पे आके ना यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लगा देनी है। ठीक है, तो ये डाटा जो है ना अभी फ़िल वक्त के लिए ख़त्म कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए डाटा कुछ इस तरह से आ गया। ये ख़राब हो गया, लेकिन बाकी पेजेस पे ठीक है, होम पे ख़राब हो गया। लेकिन मैंने हर पेजेस पे ना कुछ इस तरह से ही काम करना है जैसे मैं इधर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टाइल में आके मैं काम करता हूँ UL लिखता हूँ।
यूएल को आके मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड लिखता हूँ, ये यूएल हो गई एक समझाने के लिए। ठीक, तो अब इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे पा दूँ, यूएल में जितनी भी एल आई हैं उसको बैकग्राउंड कलर दे दो पिंक कलर, तो देखिए उसके अंदर का डाटा पिंक हो गया। ये मेन जो होता है यूएल है, जितने भी यानी कि मेन पड़े हैं पेरेंट यूएल है, यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर ए टैग है, तो ये कुछ इस तरह से मैनेज होगा। तो एल आई को अगर मैं कर दूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो आपका डाटा देखें एक लाइन में आ गया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए लगाया कि आपको समझ आए कि बैकग्राउंड कलर यूज़ हो कैसे रहा है, यानी कि ये जो बटन बन रहे हैं ये यूज़ कैसे हो रहे हैं। तो हर बटन के साथ देखें दरमियान में मैंने पहले ना लाइन लगाई थी, अब मुझे ना एक स्पेस चाहिए, तो मैं एक स्पेस वगैरह बनाता हूँ, जैसे कि मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल। इससे क्या होगा, आपका डाटा में दरमियान में स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे इस बटन के ऊपर और नीचे बिल्कुल इक्वल हाइट एक स्पेस चाहिए, तो मैं लाइन हाइट का यूज़ करके कोई 50 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ। इससे देखें लाइन हाइट ऊपर और नीचे बिल्कुल सही स्पेस बन गई। ठीक है, अब डाटा तो मेरे पास आ गया, डाटा इस तरह मैनेज हो गया। अब मैं माउस को ऊपर ला रहा हूँ ना, तो देखें यहाँ पे ना बटन बन रहा है, तो मैं जैसे ही ऊपर बटन ये टाइटल के बाहर निकलता हूँ ना, तो देखें बटन का ये जो क्लिक है ना, ये फिंगर बनती है जो हैंड वगैरह, तो ये गायब हो जाता है। तो मैं जैसे ही बटन के ऊपर आता हूँ तो आता है, लेकिन नीचे आता हूँ तो ख़त्म हो जाता है। तो असल में ये जिसके ऊपर आ रहा है ना ये हैंड वगैरह, ये ए टैग है, एंकर टैग, ये देखें ए टैग के अंदर डाटा लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि नीचे आगे लिख देना है यूएल में एल आई में जितने ए टैग है ना, इसको आपने कह देना है डिस्प्ले ब्लॉक। इससे क्या होगा कि आपका डाटा देखें हर तरफ से ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि एक किस्म का जो ए टैग है ना उसको एक ये इस बॉक्स के अंदर फैला देगा, एक किस्म का ब्लॉक बना देगा। ठीक है, तो इसका कलर कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं, ताकि ज़रा देखने में भी ज़रा प्यारा लगे। ब्लैक कर दिया, और जो पिंक वाले बॉक्स हैं इसको भी ब्लैक कर देती हैं। लेकिन जब ब्लैक करेंगे तो आपने देखना है जो अंदर डाटा लिखा है ना ए टैग वाला, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कलर पहले ही कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। कलर वाइट करके अब मैं इसको जो पिंक किया है ना, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ब्लैक हो गया। लेकिन जो अंदर डाटा लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं माउस ऊपर लाऊँ ना, तो या तो इसके ऊपर कलर आए, कलर नहीं आना तो ये कुछ इस तरह से मैनेज हो जाए कि क्या कहते हैं एक बॉक्स बन जाए, डब्बा बन जाए। तो इसी के बिल्कुल नीचे आके मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एक ही होवर, इसको मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, कोई ग्रे लगा देता हूँ। अब मैं माउस ऊपर ला रहा हूँ तो देखें ग्रे कलर बन रहा है। ठीक, लेकिन जब मैं माउस ऊपर लाता हूँ तो देखें बिल्कुल सी के साथ ही ये बॉक्स कनेक्ट हो रहा है और इधर भी कनेक्ट हो रहा है। इसको भी ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए भी ए टैग में आ गए ना आपने, इसको मार्जिन लगा दें, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल। मार्जिन 20 से क्या होगा, अंदर स्पेस आ रही है। ठीक है, लेकिन आपने इसको मार्जिन नहीं लगाना, आपने इसको लगानी है पैडिंग। पैडिंग क्या करती है कि कोई भी डाटा होता है ना उसको अंदर से स्पेस देती है। मार्जिन किसी डाटे को बाहर से स्पेस देता है ना, तो पैडिंग अंदर से स्पेस देती है। ये इधर देखें, इधर से स्पेस आ गई, तो अब देखें हर डाटे के एक साइड से स्पेस आ गई। तो ये काम मैंने इधर भी करना है, जैसे कि पैडिंग राइट 20 पिक्सल। अब देखें इधर राइट पे भी आ गई स्पेस। अब देखें हर बॉक्स इस तरह से मैनेज हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे जो कलर यूज़ किया हुआ ना BG10, इसको भी ख़त्म कर देती हैं ताकि हमारे पास डाटा कुछ इस तरह नज़र आ जाए। अगर आपने इसको ब्लैक में रखना है रख लें, अगर नहीं रखना तो एक काम ये भी किया जा सकता है, इसका भी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें, ये डाटा कुछ इस तरह मैनेज हो जाएगा। ये आपने सोचना है इसको जैसे मैनेज करना है। अगर आपने होवर पे ये कलर नहीं, ये नहीं ना लगाना, ये क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर, ये डब्बा बन रहा है ये, तो आप इसे कलर लगा दें। कलर मैं इसको लगा देता हूँ, ऑरेंज कलर लगा देता हूँ। ये देखें, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, तो ये लगाने के बाद आप इसकी चाहे जो लाइन हाइट है ना, लाइन हाइट इसकी चाहे कम कर दें। ये जो लाइन हाइट यूज़ की है इसको मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस एक्स्ट्रा बन रही थी तो वो बुरी लग रही थी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से मैनेज कर देता हूँ।
तो इसको एक प्रॉपर्टी लगती होती थी, कैपिटलाइज, टेक्स्ट को कैपिटल कर देता है सारा, ठीक है, कैपिटल टेक्स्ट इन CSS। इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऊपर केस वगैरह लगती है प्रॉपर्टी। ये मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे आपका डाटा जितना भी है ना ऑटोमेटिक ही कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक एक करके नहीं लिखना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ पे स्मॉल में भी लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे होम देखें, OME स्मॉल में लिखा है, ऑल कोर्सेज़ का LL और कोर्सेज़ स्मॉल में लिखा है। इससे आपका जो डाटा है ना ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें इसके नीचे ना अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन को ख़त्म किस पे आ रही है, A टैग पे। तो आप यहाँ पे आगे लिख दें टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख दें। इससे क्या होगा, जो डेकोरेशन अंडरलाइन है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं मैं माउस ऊपर लाऊं तो फिर अंडरलाइन आनी चाहिए, तो आप होवर में आकर लिख दें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा, जब माउस ऊपर लाएंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी। आप होवर में आके ये भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आप कर दें कोई 50 पिक्सल, बहुत बड़ा हो जाएगा जब माउस लाएंगे। ये देखें ख़राब हो रहा है होवर पे आप यानी कि कह सकते हैं कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने यूज़ करना हो ना, डाटा वगैरह जो थोड़ा सा फैक्ट डाले तो उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं ये होवर टैग ना इधर यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। 30 बहुत बड़ा हो गया, 20 करते हैं। 20 में देखें पूरे मैनेज हो रहे हैं, इसको 18 कर देते हैं ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाए। लेकिन जितनी स्पेस इधर है ना उतनी स्पेस मैं इधर कर देता हूँ ज़रा, यानी कि ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ठीक है। और इस पर मैं होवर टैग पे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे लगा के ना, तो यहाँ पे इसको 20 कर देते हैं, यानी कि जब माउस ऊपर लाया जाए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए टेक्स्ट, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने डिज़ाइन को जैसे भी मैनेज करना आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको डायरेक्ट ही रहने दें, जब माउस ऊपर आए तो इस तरह से यानी कि मैनेज हो, ठीक है। तो इसमें एक ये काम तो मैंने करवा दिया आपको। फिर एक इसमें ना एक चीज़ करवाना मैंने इसकी भूल गया कि जो मैंने लास्ट में मैंने आपको बताया था ना हेड का, ठीक है, वो मैं टाइम शेड्यूल में बता देता हूँ ज़रा एक दफ़ा दोबारा। नहीं एक काम ये भी तो करना है ना, ये जो काम किया है आपने सारा UL का, ये TR का, ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको हर जगह पे पेस्ट कर देना है TD में, ये जो मेन्यू बार बनाई है। एक चीज़ का याद रखिएगा, जो ये आपने सीक्वेंस जिस तरह बनाया है ना आपने इसी तरह ही बनाना है। सीक्वेंस ख़राब ना कीजिएगा। ये ख़राब हो गया, ये देखें 2 दफ़ा रिपीट हो गया ना, ये इस तरह से मैनेज करना है। ऑल कोर्सेज़ का ये TR यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको भी यहाँ तक कर दें, ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया, सही है। और कोर्सेज़ का भी यहाँ से लेके ठीक है यहाँ तक आ रहा है। गलती एक डिव भी ख़राब होगी ना काम सारा ख़राब हो जाता है। तो इसको भी मैं यहाँ से आके यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक। और इसको भी मैं यहाँ से आके यहाँ तक तो लगाया हुआ है पहले ही। टाइम शेड्यूल का भी यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं, ठीक हो गया, ये सबके लग गए। तो अब एक दफ़ा मैं ज़रा चेक भी कर लेता हूँ। देखिए होम, ऑल कोर्सेज, टाइम शेड्यूल, फी स्ट्रक्चर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। देखिए कॉन्टैक्ट अस का मैप भी चल रहा है, जेन्युइन टेक्नोलॉजी डाटा वगैरह आ रहा है। अच्छा जी, टाइम शेड्यूल में आके ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको जो मैं बताना भूल गया। टाइम शेड्यूल में आके यहाँ पे ना मैं दोबारा टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के बाद मैं टी हेड बनाता हूँ। टी हेड बनाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से मैनेज कर देता हूँ। टेबल रो में टेबल हेडिंग में मैं लिख देता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखिए ये टी हेड यूज़ किया है और इसी तरह से मैंने आपको बताया था टी बॉडी यूज़ करना है और इसी तरह से टी फुट यूज़ करना है, ठीक है।
और टी बॉडी के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ टी आर टेबल रो में आके टी डी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इमोजी भी लगा सकता हूँ, जैसे कि टिक इमोजी। यहाँ से आप ना इमोजी वगैरह देख लें, आप अपनी मर्ज़ी का ले लें। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ना ये वाला इमोजी पकड़ लेता हूँ, इसको कैसे इधर से ना कॉपी करने में मुश्किल हो तो आप ना ये सारा कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको विंडो आर ओपन करें, पेस्ट करें, ये सारा ख़त्म करके ना ये रहने दिया, इसको कट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने ना इधर लगा देना है यहाँ पे, ठीक। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। इसी तरह से मैं क्लोज़ का भी इमोजी ढूंढना है ना, जैसे कि क्रॉस यानी कि आज जाना नहीं है, छुट्टी है, तो इसका भी मैं ये इसका भी कॉपी कर लेता हूँ सारा। कॉपी करने के बाद मैं इसका ज़रा थोड़ा सा ना कैपिटल हो गया है, देखें। तो इसको भी मैं इधर लगा देता हूँ कि सैटरडे और संडे ऑफ होता है। जिस तरह से देखें ये रेड में लगा ना, इसका भी हम ग्रीन में लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये डाटा आ गया। तो मैं इसका टिक का भी इसी तरह ढूंढ लेते हैं, कोई रेड वाला ये वाला ढूंढ लेते हैं, लगा देते हैं, कॉपी, कट, ये देखें ज़बरदस्त हो गया डिज़ाइन आपका। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया। टेबल को आके बता देते हैं कि बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग 10 और अलाइन सेंटर विड्थ 80%, ठीक हो गया। अगर सेल पैडिंग अगर मैं इसकी सिफर रख दूं तो ये इस तरह से आ गया, इस तरह से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसको टी आर जो है इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं, देखने में अच्छा तो लगे। अलाइन सेंटर, सारा डाटा सेंटर में आए, ये देखें कुछ इस तरह। ये शेड्यूल वगैरह बता दिया है किस्म का कि हम जिस दिन हम बैठ के काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आके ना टी डी लिख के यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में कोर्सेज लिख देता हूँ, डेवलपमेंट, और इसी को कॉपी करके ना ये टी आर के बिल्कुल बाद आके एक मैं नई रो बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफ, ये मीन स्टैक डेवलपमेंट, और एक और बना देते हैं जैसे कि पाइथन विद जेंगो, मैंने 3 बना दिए। अब इसको कुछ इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है कि फ़र्ज़ करें मैंने इसको इधर क्लोज़ कर दिया, इधर क्लोज़ कर दिया, मैंने इसकी क्लास इधर गुड कर दी और इसको कॉपी करके इधर क्लोज़ कर दिया, इधर क्लोज़ कर दिया, रैंडम मैंने बना दिया। इस दिन क्लास होगी, इस दिन ऑफ होगा, इस तरह से मैनेज हो गया। यहाँ पे एम ओ की जगह पे एक और हेडिंग भी बना देते हैं ना, जिसमें कोर्सेज लिख देते हैं, कोर्स नेम, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से मैनेज हो गया। अब इसी तरह से अगर आपने इसको मैनेज करना है ना, नीचे फुटर भी बनाया हुआ है, तो फुटर में आके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी टैग में कि फ़ोन नंबर लिख के मैं बता देता हूँ नाम अपना लिख देता हूँ डायरेक्टली सिंपल, ये टी फुटर टी फुट बन गया। ये ऊपर क्यों चला गया? ये ऊपर इसलिए चला गया कि टेबल रो के अंदर नहीं ना काम किया, टेबल रो के अंदर बताना था मुझे। टेबल डाटा ये नीचे आ गया। अब इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8
इसको 8 लगा दूंगा मैं। कोल स्पैन मैंने 8 लगा देने हैं, नहीं रो स्पैन 8 लगेंगे। गलत क्यों हो गया? कोल स्पैन 8। ओहो गलत लगा दूँ, सॉरी। ये इधर फजूल में मेरे यहाँ पे लगेगा ये रो स्पैन टेबल डाटा में लगना है। टेबल डाटा में लगेगा तो वो उस तरह मैनेज होगा ना। रो स्पैन 4 लगाता हूँ तो 4 के हिसाब से मैनेज होगा। ये हो क्यों नहीं रहा? कोल स्पैन 8, हाँ ठीक है, अब ठीक है। इधर कोल स्पैन लगना था 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है 8 के हिसाब से, और अगर इधर मैं 7 लिख दूँ तो 7 के हिसाब से, तो मुझे 8 चाहिए तो 8 के हिसाब से मैनेज होगा। अब इसमें एक चीज़ मैं बतानी है मेन के, इसको कट करता हूँ। इसको अगर मैं ऊपर लिख दूँ इधर, फ़र्क उसको कोई नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस तरह लिखने का एक ये फ़ायदा होता है कि उसने देख लेना है कि टी हेड का मतलब है कि हेड पे ही आना है, यानी कि इसने डाटा ऊपर ही शो करवाना है। ठीक है, फुटर का डाटा अगर मैं इधर लिख दूंगा ना टी फुट का मतलब है कि उसने डाटा नीचे ही लेकर आना है। उसने ये नहीं काम करना कि उसने इसको दरमियान में ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है। उसने डाटा फुट का मतलब है कि फुट नीचे ही आना है, चाहे आप डाटे को ऊपर लिख दो नीचे लिख दो। अब मैं अगर इस डाटे को अगर नीचे लिख दूंगा ना कट करके, ये बॉडी के बिल्कुल बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे, इससे भी डाटा देखें उसने ऊपर ही रखना है, यानी कि इसने ऑटोमेटिक सीक्वेंस में रख देना है। लेकिन शर्त ये है कि आपका ये जो तीनों डाटे हैं ना, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ये तीनों डाटे आपके टेबल टैग के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आपके ये डाटे टेबल टैग के अंदर नहीं ना हैं तो आपका ये डाटा बिल्कुल भी मैनेज नहीं होगा। ठीक है, एक दफ़ा से मैं गो थ्रू कर देता हूँ ये जो मैंने काम किया सारा जितना भी, कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक पेजेस बना दिए, 6 पेजेस हैं, और इन पेजेस के साथ एक इमेज नाम का फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ एक पिक्चर रखी, CSS नाम का एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर एक CSS की फ़ाइल रखी, मैंने .html की फ़ाइल नहीं रखी। और इस डाटे को मैंने जितने भी पेजेस हैं ना 6 के 6 पेजेस, इन सब में मैंने एक लिंक लगाया। रेफरेंस मैंने स्टाइल शीट दे दिया। स्टाइल शीट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरी ये CSS की फ़ाइल है। ठीक है, टेक्स्ट CSS बिल्कुल टाइप बतानी पड़ेगी कि मेरी फ़ाइल किस तरह की है, CSS की फ़ाइल है, और CSS स्टाइल .css लिख दिया। इससे क्या होगा कि जो CSS का फ़ोल्डर हो, इस फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये स्टाइल .css की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो ये काम मैंने हर पेजेस में कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरी CSS की जो ये वाली फ़ाइल है ना, ये हर पेजेस के साथ लिंक हो गई। इसने क्या काम कर रहा है कि एक किस्म का जो मेन्यू बार का डिज़ाइन बनाया हुआ ना, ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये इस डिज़ाइन को मैनेज कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे उसको बनाया है वो लोगों को, ठीक है, तो इसको मैंने लोगों को यहाँ पे ना 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड करने के लिए मैं इसको ये TD बनाया हुआ है, तो TD को मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ। TD एक लोगो का बना देते हैं, एक सर्च का बना देते हैं, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, ये लोगो बना दिया। तो अब देखें, इस तरह ज़ाहिर बात है कि जब मैंने इस तरह डाटे 3 डिवाइड करने हैं तो मेरे पास जो नीचे वाला डाटा ये भी उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये नीचे काम किया था ना, आपने सेम ये भी काम ऐसे ही करनी है। जैसे इसको आगे मर्ज कर दिया था, या ये डाटा 2 दफ़ा डिवाइड है, तो आप यहाँ पे अगर इधर लोगो बनाना चाह रहे हैं तो इधर एक बॉक्स लैदा बना लें, इधर एक सर्च का बना लें, इधर एक फ़ोन नंबर वगैरह दे दें। ठीक है, तो इसी तरह से ये डाटा वगैरह मैनेज हो जाएगा। और आपने कंटेंट वगैरह जो लिखने हैं, टाइम शेड्यूल वगैरह लिखा, फी स्ट्रक्चर लिखी, अबाउट अस का डाटा आ गया, या कॉन्टैक्ट अस का आ गया पेज। ठीक है, तो ये डाटा वगैरह मैनेज हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इसमें अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर, अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी वजह से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है JS का, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए आप उसको लैदा फ़ोल्डर में भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल बनेगी, राइट क्लिक करके न्यू फाइल,
और न्यू फाइल में आके यहाँ पे फ़ाइल को सेव करता हूँ। फ़ाइल का कोई भी नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। हेलो लिखने के बाद मैंने JS लिखना है। JS इसलिए लिखना है कि जो आपकी फ़ाइल है ना, ये फ़ाइल आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और यहाँ पे जितना भी डाटा आपका सेव होगा वो जावास्क्रिप्ट का ही होना ज़रूरी है, ना कि HTML का होना ज़रूरी है। देखें यहाँ पे HTML नहीं चलेगा, ये देखें यहाँ पे HTML नहीं चल सकता। और जो ये CSS की फ़ाइल है यहाँ पे भी HTML नहीं चल सकता। ये मैं यहाँ पे HTML नहीं यूज़ कर सकता, ये कि H1 मैं यूज़ कर रहा हूँ, H1 को क्लोज़ कर रहा हूँ, ये काम मैं CSS में नहीं कर सकता। और यही सेम काम मैं जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकता। HTML की एक्सटेंशन का मतलब है कि इसमें मैंने HTML का ही काम करना है। CSS का मतलब है कि इसमें मैंने स्टाइलिंग ही करनी है। और जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का ही काम करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन मैंने तैयार करके दिखाया है। अभी तक के लिए इतनी, नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे अब नेक्स्ट क्या करना है इंशाल्लाह। अल्लाह।